हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। आज ऐसे लोगों से बचने के लिए, ऐसे लोगों से सावधान होना। किन लोगों से सावधान होना मैं बताता हूं। किन लोगों से बचना है, हर हाल में बचना है, सावधान रहना है, हर हाल में उनसे दूर रहना है। कितनी भी परेशानी आए कोशिश करो उनसे दूर रहा जाए, क्योंकि वो किसी के सगे नहीं होते। रहीमदास जी का एक दुआ है, रहमन ओछे नरन ते बैर भली न प्रीत, काटे चाटे दो भांत विपरीत। क्या? रहमन ओछे नरन ते बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वर्ण के दो भांत विपरीत। तुच्छ नरों से, बुरे लोगों से न तो दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। जिस तरीके से कुत्ता काट ले या चाट ले, वो दोनों ही हाल में बेकार होता है। इसी तरीके से इनसे दूर रहना है। किनसे दूर रहना है वो यहां मैं बताता हूं। और मैंने लिखा है 5 टाइप्स ऑफ पीपुल टू अवॉइड एट ऑल। अवॉइड कर दो बिल्कुल, एट ऑल किसी भी कीमत पर। अवॉइड माने छोड़ दो, ऑल एट ऑल कॉस्ट किसी भी कीमत पर। कौन से हैं वो लोग? इसमें पहला है द नार्सिसिस्ट। हिंदी लिख देता हूं, नार्सिसिस्ट। आपने देखा होगा सोसाइटी में या कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं, वो ये चाहते हैं कि सारा कहीं भी अपनी रिश्तेदारी में कोई भी काम हो वो सब मुझसे पूछा जाए, मैं हर चीज में मुखिया बन जाऊं, सबकी बातों में मैं आऊं, सब मेरी तारीफ करें। एक तरीके से ऐसा इंसान जो हर वक्त ये चाहता है कि उसकी तारीफ हो। एक तरीके से ऐसा इंसान जो हर जगह अपने आप को सेंटर में इसलिए रखना चाहता है कि उसकी तारीफ हो और उसे लगता है कि मैं तारीफ के लायक हूं। यानी नार्सिसिस्ट उसे बोलते हैं, पीपल हु थिंक, वो लोग जो सोचते हैं एवरीथिंग इज ऑलवेज अबाउट देम। वो ये सोचते हैं कि सारी चीजें मेरी वजह से हो रही हैं। कुछ लोग परिवारों में होते हैं, तुम्हें पता है तुम्हें खाने को कौन देता अगर मैं ना होता। इतने बड़े बड़े अल्फाज बोल जाते हैं, जबकि रिस्क देने वाला कोई और है, भरण पोषण करने वाला कोई और है। लेकिन उन्हें यह लगता है कि सारी चीज मेरे करने से हो रही है। 1 मिनट लगती है इंसान को तहस नहस होने में। इंसान की जवानी और इंसान की दौलत कब चली जाए पता नहीं चलता। रूप और दौलत कब आनी है कब जानी है कोई पता नहीं। किसी की पल भर में छिन सकती है। एक्सीडेंट थोबड़े का नक्शा बिगाड़ सकता है, चलने की स्टाइल बदल सकता है। नहीं, लेकिन जो नार्सिसिस्ट होता है उसे ये गुमान होता है कि जो कुछ हो वो मेरे ही इर्द गिर्द हो, सब लोग मुझसे मेरे से जोड़कर हर बातें करें और वो जाने कि मैं बहुत कुछ अच्छा करने वाला हूं। ऐसे इंसान से सावधान रहना है। इवन अगर कोई आपके घर में ही है और ऐसा है जिससे दूर नहीं रहा जा सकता है, तो आप उसकी इस बीमारी को, सॉरी मैं इसे बीमारी इसलिए कह रहा हूं, नार्सिसिज्म अपने आप में एक बीमारी है, इसको दूर करने की कोशिश करते रहिए। आज तक नहीं पता था कि कुछ खूबियां ऐसे लोगों में हैं, आज मालूम पड़ा कि नार्सिसिस्ट किसे कहते हैं, नार्सिसिज्म किसे कहते हैं। इसको दूर करने के लिए अगर आपका कोई अपना इंसान है, दूर करने की कोशिश करो, जैसे मैंने कोशिश की, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, द एनवियस पीपल हु रिसेंट योर सक्सेस एंड चीयर फॉर योर फेलियर्स। दोस्तों कितनी मजे की बात है। पीपल हु रिसेंट योर सक्सेस एंड चीयर्स योर फेलियर्स। ऐसा इंसान जो आपकी कामयाबी पे घुटन महसूस करता है, क्रोध महसूस करता है, चिढ़ जाता है, और जब आप फेल हो जाते हैं तो वो चीयर करता है। ऐसे इंसान से आपको सावधान रहना है। जब वो अपनी तुम्हारी कामयाबी से उसे घुटन महसूस हो, वो तकलीफ महसूस करे, और जब आप फेल हो जाओ
तो जश्न मनाए, चीयर करे। ऐसे लोगों को पहचान तो आप लेते होगे, उनसे सावधान रहो, हर हाल में रहो। एनवियस, उनको एनवियस कहते हैं। इसको ये एक तरीके का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बोले तो एक शब्द में एक वाक्य छुपा हुआ। जैसे हमने बोला मैंगो, बोले तो आम, इसमें तो कोई वाक्य नहीं छुपा हुआ। सीक्रेट, बोले तो रहस्य। रहस्य क्या चीज होती है? द थिंग्स विच इज इन हाइड, जो छुपी हुई है। इसी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वर्ड मैंने ये लिखा द एनवियस, उसको मैंने एलाबोरेट किया। पीपल हु रिसेंट योर सक्सेस चीयर फॉर योर फेलियर्स, ऐसा व्यक्ति जो आपकी कामयाबी पर दुखी होता है और जब आप फेल होते हैं तो वो चीयर करता है, खुशी होता है, बहुत खुशी होती है उसे। ऐसे लोगों से सावधान रहना है दोस्तों। थर्ड, द जेलट। जेलट का मतलब होता है जो ए पर्सन हु कांट चेंज देयर माइंड सेट अबाउट एनीबॉडी। किसी ने माइंड सेट बना लिया, सपोज दैट किसी बच्चे की उम्र 10 साल है और उसमें आदत पड़ गई कि वो अपनी मम्मी और पापा की जेब से पैसे निकाल लेता है, लेकिन जब वो 12 साल का हुआ तो उसने वो पैसे निकालना बंद कर दिया। लेकिन मम्मी पापा वो नहीं, वो जेलट टाइप के हैं, उन्होंने कहा अब लॉक लगा दो हर चीज में, ये लड़का अपनी आदत से बाज नहीं आया। वो अपना माइंड सेट चेंज नहीं कर सकते। किसी से गलती से भी कोई गलती हो गई, अब उनका माइंड सेट ये बन गया कि ये इंसान हमेशा के लिए गलत है। वो उसे कहते हैं ना ये हमेशा के लिए ही गलत है। ऐसे लोगों से दूर रहना है दोस्तों, जेलट टाइप के लोगों से दूर रहना। गलती तो हर इंसान से होती है, क्योंकि ये कहावत भी है, टू आर इज ह्यूमन, इंसान से गलती होती है। अगर इंसान है तो गलती होगी, और इंसान ही नहीं है तो गलती नहीं होगी। तो अब दो चीज हो सकता है, या तो जानवर हो सकता है या देवता हो सकता है, फरिश्ता हो सकता है। फरिश्ते तुम हो नहीं, हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, ना मैं फरिश्ता ना तुम फरिश्ता। हाँ, जानवर हो सकते हो, बुरा ना मानना, वो नर पशु के समान है जिनमें विनय विद्या गुण शील धर्म ये चीज नहीं है। कोई नहीं। द मैनिपुलेटर, आजकल इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। मैनिपुलेटर को मैं एक टर्म दे दूं तो इसे चापलूस कहते हैं। इस टर्म को आगे एलेबोरेट करने से पहले एक कवि हैं कुमार विश्वास, उनकी कुछ लाइन है वो मैं आपको सुना दूं। इसमें मजाक है, राजनीति पर उन्होंने ये तंज कसा है। फटे जो दूध तो पनीर हो जाए, फटे जो दूध तो पनीर हो जाए, लगे जो तुक्का तो तीर हो जाए। हकारत की नजर से न देखा करो इन नेताओं को, नहीं सॉरी, हकारत की नजर से न देखा करो इन गुंडे मवालियों को, न जाने कौन किस सरकार में वजीर हो जाए। तो ये वही वाले हैं मैनिपुलेटर, ये वही गुंडे मवाली हैं, ये वही चापलूस हैं। इन्हें हकारत की नजर से न देखो, कुमार विश्वास कह रहे कि इन्हें बुरी नजर से न देखो, पता नहीं कौन सा बादशाह बन के तुम्हारे सर पे कहर तोड़ दे। इससे सावधान रहना है मैनिपुलेटर से। दे कैन ट्रिकी टू डील विद यू, वो आपके साथ ट्रिकी डील करता है, वो आपके माहौल को देखकर आपसे डील करता है, वो आपसे कुछ लेना चाहता है उसी तरीके से डील करता है। इधर के मुंह पर ऐसी होगी, उधर उसके मुंह पर ऐसी बात होगी। एक तरीके से वो चापलूस होता है। चापलूस के लिए मेरे उस्ताद कहते हैं, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। ए इंसान, ए बंदे, ए लोग, तू दुरंगी में क्यों जी रहा है? तू क्यों मैनिपुलेटर हो रहा है? दुरंगी छोड़ देना, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, या तो पिघल कर बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड हो जा या संग हो जा, बन जा राक्षस, जेल में चला जाएगा थोड़े दिनों। तो ये बताया गया है। लेकिन आज ये दोनों कैटेगरी ढूंढने से कम मिलती हैं दोस्तों। क्यों? आज कौन सी कैटेगरी मिल रही है? आज मैनिपुलेटर टाइप की कैटेगरी मिल रही है। जो जिस सरकार में पैदा हुआ, वो जिस सरकार में और संगठन में जिसने अपना कैरियर चमकाया
और मालूम पड़ा जरा से ईडी और आईडी और सीडी और ईडी बीडी के इनके छापे के चक्कर में उसने दल बदल लिया, अब वो अपनी पार्टी को छोड़ बैठा। ऐसे देख रहे होंगे आप, आज की राजनीति में आम बात हो गई है, अपना उल्लू सीधा होना चाहिए, हमारे निजी हित देश हित पर हावी हो गए हैं। दोस्तों, जब निजी हित देश हित पर हावी हो जाएंगे, हर घर में गद्दार पैदा हो जाएगा। जबान पर देशभक्ति के नारे होंगे और मगर उनके दिल में गद्दारी भरी हुई होगी। ये कहने की जरूरत ही नहीं है, किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं देशभक्त हूं या गद्दार हूं। दोस्तों, उसकी एक्टिविटी, उसकी सोच, उसके कारनामे ये बता देते हैं कि कौन गद्दार है और कौन देशभक्त है। जो अपनी ड्यूटी करे, जिसको जो काम दिया गया, बेचने वाले सही बेचे, खरीदने वाला सही खरीदे, मिलावट न करे, रेट टू रेट चीजों को दे, टैक्स की चोरी न करे। बहुत सारी चीजें हैं जो अपने घर में रहकर इंसान सबसे बड़ा देशभक्त बन सकता है, लेकिन वो नहीं है। क्यों नहीं है? मैनिपुलेटर की संख्या बढ़ चुकी है, निजी हित देश हित पर हावी हो चुके हैं। कोई नहीं दोस्तों, लास्ट वाला टेम्परामेंटल। टेम्परामेंटल वो व्यक्ति होता है जिसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। कहीं देखा कोई हादसा हो रहा है, टेम्परामेंटल का अपने ऊपर कोई काबू नहीं होता। पढ़ लेते हैं पहले, फिर देन आई विल एलाबोरेट इट। पीपल हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस। उसका अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। बोले तो वो कठपुतली होता है। कैसे? किसी ने आके कहा अबे तुम बदतमीज हो, उसे इतना बुरा लगा कि लो मुझे बदतमीज कह दी, वो भिड़ गया। जबकि सामने वाला ये सोच कर आया था इसे मैं एक्साइट कर दूंगा, लड़ाई करानी है। किसी दोस्त ने किसी दोस्त की बीवी से कह दिया कि तुम्हारे हस्बैंड कल रात को वहां पाए गए थे। वो बीवी ने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, वो अपना कंट्रोल खो बैठी, इमोशंस उसका कंट्रोल ही नहीं रहा और उसने ऐसा कर दिया। तो बात टेम्परामेंटल की चल रही थी। टेम्परामेंटल वो होता है जिसका अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसलिए किसी की बातों में ना आना, अपनी चाबी अपने हाथ रखना, अपनी गाड़ी को खुद चलाने का है। अगर आप अपनी गाड़ी खुद चलाएंगे तो गाड़ी सही चलेगी, और दोस्तों किसी और के हाथ में दे दी जाएगी तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी 98% बढ़ जाती है। इसलिए आपको टेम्परामेंटल होना नहीं चाहिए। जो लोग इन चीजों से ग्रसित हैं, जिनके अंदर ये चीजें हैं, जिस टाइप के ऐसे लोग हैं, दोस्तों आपको भी सोचना होगा, आपको इन चीजों से बाहर आना होगा। अगर आप अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हो, अगर आप अपने आप को देशभक्त बनाना चाहते हो, अगर आप अपनी जनरेशन को एक अच्छी टीचिंग देना चाहते हो, तो आपको इन चीजों से बाहर आना होगा। कॉमन मैन की तरह, कॉमन इंडियंस की तरह अपनी लाइफ को जिए। दुखिया कोई ना रहे, सुखिया सब संसार हो जाए, ऐसी कामना रखते हुए जब आपके अंदर ये चीज आ जाएगी कि हमें खाने को मिले, हमें कमाने को मिले, हमें अपने भाई की मदद करने का मौका मिले, तो फिर हमारे दिलों से ये सारी चीजें निकल जाएंगी। फिर हम मैनिपुलेटर नहीं रहेंगे, टेम्परामेंटल नहीं रहेंगे, एनवायस नहीं रहेंगे, नार्सिसिस्ट हम नहीं रहेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये सारी बातें किसी अच्छे इंसान की नहीं हो सकती। फिर कैसे इंसान? ये तुच्छ इंसान की हो सकती है। मैंने इस बात को लेके, तुच्छ इंसान की बात को लेके रहीमदास जी का मैंने एक दोहा सुनाया, क्योंकि ये दोहा मुझे बहुत पसंद है। अगर किसी तुच्छ इंसान से कह दो तो उसे बुरा तो लगेगा। रहमन ओछे नरंते बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। ओछे नरों से, बुरे लोगों से, नार्सिसिस्ट लोगों से, टेम्परामेंटल लोगों से, जेलट लोगों से, एनवियस लोगों से, इनसे न तो दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। जिस तरीके से कुत्ता आए और वो या तो काट दे या चाट दे, वो दोनों हालों में ही बेकार होता है, उसको दोनों हालतों में वो नुकसान करता है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए, हर हाल में इनसे सावधान रहिए, और कुछ कंडीशन ऐसी आ जाए जहां सावधान नहीं रह सकते तो इन्हें सुधारने की कोशिश करिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।